आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा ही नज़र आता है। ऐसा ही कुछ हमेशा होता है बहुओं के साथ भी। आपकी बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपकी सब बातें क्यों ना मानती हो, पर सास को दूसरे की बहू ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्या हो जब आपके पड़ोस में ही ऐसा कोई रहने आ जाए जो आपकी सास की नज़रों में हीरा हो। ऐसा ही कुछ मसालेदार सा पक रहा है सपना और रिया की ज़िंदगी में। आइए देखते हैं। अरे कहाँ रह गई दोनों? सपना, रिया, कहाँ हो दोनों? अरे माँ जी रसोई में तो है, और कहाँ होंगे हम दोनों? हाँ, रसोई में बैठ के गप्पे ही तो मारने हैं तुम दोनों को, और काम ही क्या है? अरे माँ जी, इतना सारा खाना बनाना होता है, सब्जी, चावल, सलाद, रायता, रोटी। गप्पे लड़ाने का वक्त कहाँ है? बस बहाने बनवा लो तुम दोनों से। वो गुप्ता जी की बहू देखिए, अकेली है फिर भी कितना काम करती है। यहाँ तुम दो दो हो फिर भी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अभी ये बाकी, अभी ये नहीं बना। लो, हो गई शुरू उनकी दूसरी बहुओं की तारीफ। और इन्हें काम ही क्या है भाभी? क्या खुसड़ पुसड़ कर रही हो दोनों? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस हम यही बात कर रहे हैं कि खुद को कैसे बेहतर बनाएं। हाँ, जिससे आपको हमसे शिकायत ही ना हो। हाँ, सोचो सोचो, बहुत कमियां है तुम में। शीला को बस मौका चाहिए था अपनी बहुओं को ताने मारने का। ये तीनों बात कर ही रही थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? कौन हो तुम? पहले तो कभी तुम्हें देखा नहीं यहाँ। पहले तो आप मुझे ना अपना आशीर्वाद दीजिए माँ जी। कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। मैं इशिका हूँ माँ जी, हम आपके पड़ोस में रहने आए हैं। अच्छा अच्छा, शर्मा जी जो उस दिन मकान देखने आए थे, तुम उनकी बहू हो? जी जी माँ जी, मैंने सोचा कि अब हम पड़ोसी हैं तो आपका आशीर्वाद ले लूँ। मेरी सास तो बहुत पहले ही गुजर गई थी, अब मुझे तो उनका प्यार नहीं मिला। आपका आशीर्वाद मिल गया तो आज मैं धन्य हो गई। ये इतनी मिश्री जैसी बोली बोल रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है रिया। गड़बड़ छोड़िए भाभी, माँ जी को देखिए, उनकी आंखों में कैसे प्यार उमड़ रहा है। अभी ताना मारेगी, देखिएगा। आज के ज़माने में भी तुम जैसी सुशील बहू है। वाह वाह वाह, तुम्हें देख कर ना मन प्रसन्न हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे पड़ोस में रहने आई हो। इसी बहाने मेरी बहुएं भी तुमसे कुछ सीख जाएंगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत होशियार और सुशील लगती हैं माँ जी। हाँ, सिर्फ देखने में ही है, हकीकत तो कुछ और ही है। अच्छा, इनके छोड़ो, तुम बताओ बहू, तुम कुछ लोगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं बस चलती हूँ, घर में खाना भी तो बनाना है, बाबूजी के पैर भी दबाने हैं। वाह वाह वाह, कितनी सेवा करती है अपने ससुर जी की। शाबाश बहू शाबाश। अच्छा माँ जी, चलती हूँ मैं। चल चल, हम भी अंदर चलते हैं, इससे पहले कि गोलियां शुरू हो जाए। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से भाभी। क्या किस्मत है शर्मा जी की, इतनी अच्छी सुशील बहू मिली है उन्हें। और एक मेरी बहू है, भागने की फिराक में ही होती है कि कहीं सास कुछ कह ना दे। अरे जाओ जाओ, भागो यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, हम तो यहीं खड़े हैं, आप कहिए ना। आपका बोलना तो कोयल से भी मीठा है, आप कहिए ना, हम सुन रहे हैं। वही तो बात है ना, तुम सिर्फ सुनती हो, मानती कहाँ हो। शीला को तो पहले से अपनी बहुएं कुछ खास पसंद नहीं थी, और इशिका के पड़ोस में रहने आने से सपना और रिया की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई। अरे इशिका बहू, यहाँ आओ, क्या लेकर आई हो? माँ जी, आज ना मैंने घर में सत्यनारायण की पूजा की थी, तो बस आप सबके लिए प्रसाद लाई हूँ। वाह वाह बहू वाह। अरे सपना, रिया, कुछ सीखो इशिका से। तुम दोनों को तो मैंने कभी पूजा पाठ करते देखा ही नहीं। इसे देखो, इतने बड़े शहर से है, दिल्ली से, इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी भक्ति पूजा पाठ में कितना मन लगता है इसका। हाँ माँ जी, सीख रहे हैं हम। इशिका, इन दोनों को भी कुछ सिखाओ ना। इन दोनों को तो ना कोई भजन आता है ना कोई आरती। सीख जाएंगी माँ जी। आप ये लीजिए प्रसाद, मैंने बनाया है।
हलवा पूरी है, आपके लिए कम मीठा रखा है। देखो देखो, ये तो कुछ दिन पहले आई है और कितना ख्याल है इसे मेरी सेहत का। और एक तुम दोनों बोल बोल के थक गई हूँ कि कम तेल में खाना बनाओ, कम मीठा रखो, पर नहीं, कम तेल वाला खाना खुद को पसंद नहीं, और मिर्च डालो और तेल डालो करती रहती हैं। और नहीं तो क्या, खुद एक्स्ट्रा मीठा डलवाती रहती है सब में, और इशिका के सामने हमें सुना रही हैं। फिर चालू हो गई तुम्हारी खुसड़ पुसड़। नहीं नहीं माँ जी, हम तो बस सोच रहे थे कि कब आपकी आरती करेंगे हम। क्या? अरे भाभी का मतलब कब घर में आरती और पूजा करे, ऐसे माँ जी, ऐसे। रहने दो, तुम दोनों से होगा भी नहीं। तुम दोनों तो बस वो सास बहू वाले सीरियल देखती रहो। आपको देख लिया यही काफ़ी है माँ जी। क्या कहा? मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, हमें इशिका से कुछ सीखना चाहिए। नहीं तो क्या। माँ जी अब मैं चलती हूँ, मुझे मंदिर भी तो जाना है, वहाँ भी प्रसाद चढ़ाना है। हाँ हाँ बहू, तू जा, हाँ, जाकर अच्छे से पूजा कर, भगवान तुझे सदा खुश रखे। शर्मा जी की भी क्या किस्मत है, कितनी अच्छी बहू मिली है उन्हें। एक मेरी किस्मत है, दोनों बहू है एक से बढ़कर एक। आपने कर्म भी तो ऐसे नहीं किए ना माँ जी। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब आपको भी कोई अच्छी बहू मिलनी चाहिए थी, इशिका जैसी। हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है ये, नहीं भाभी? हाँ हाँ, एकदम सरल है, सुंदर, सुशील, सहनशील। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता इसे देखकर। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ तो छुपा रही है ये। अब यहाँ खड़े खड़े क्या सोचे जा रही हो दोनों? आज खाना नहीं बनाना क्या तुम दोनों को, या फिर मैं आऊँ रसोई में मदद करवाने? नहीं नहीं माँ जी, हम बस जा ही रहे हैं। आपको तो रसोई में बिल्कुल नहीं झेल सकते हम लोग। क्या? सपना और रिया रसोई में भाग जाती है, पर उन दोनों को अब इशिका पे कुछ शक सा होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो दाल में काला है, पर कहाँ क्या काला है वो समझ नहीं पा रही थी। रिया, अगर ये इशिका वैसी नहीं निकली जैसी दिख रही है तो हम माँ जी का मुंह बंद करवा सकते हैं, उनके रोज़ रोज़ के तानों से बच सकते हैं भाभी। पर अगर सच में ये सुशील ही निकली तो क्या, जैसे आज तक सुनते आए हैं आगे भी सुन लेंगे। ठीक है, ये भी सही है। तो कल से हम इशिका पर नज़र रखेंगे, ठीक है भाभी? ठीक है, डन। सपना और रिया ने तय तो कर लिया कि वो दोनों इशिका पर नज़र रखेंगी। अब क्या इशिका सच में एक आदर्शवादी बहू है, या फिर दाल में कुछ काला है?